बताइए और व्यूअर्स को बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा। मुझे बायो का पता नहीं था, ट्रू। मैंने बायो पढ़ी ही नहीं थी। ट्रू ट्रू। I'm telling in that way कि हाँ जब हाँ। आपके पास जब गाइडेंस नहीं होगा, when you don't have any kind of a guide or mentor with you, so ये हम्म, प्रॉब्लम्स आती हैं। बता दूं आपको, अभी आपने पिछले एक महीने में हम्म, न्यूज़पेपर्स में, लिंक्डइन पे और एप्लीकेशन जो न्यूज़ के आते हैं, हाँ जी। आपने दुनिया भर के फूड सेफ्टी इंसिडेंसेस देखे होंगे। जी कहीं ट्रू। पर ब्लेड निकल रहा है, हाँ कहीं पर सांप निकल रहा है, कहीं पर कटी हुई उंगली निकली है इन हाँ। आइसक्रीम, हाँ जी। देखा होगा। कुछ उसके बारे में बताइए, अपने बुक के टाइटल लफंगे के बारे में। लगे रहो is again a philosophy for my book also. I was fortunate enough to meet honorable president. या आई उनको भी सॉ किताब दैट। बहुत अच्छी लगी and he appreciated the कांग्रेचुलेशंस। title because he's from my hometown. हेलो करियर सीकर्स, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है दैट वी आर लॉन्चिंग आवर वेरी न्यू सीरीज ऑफ इंटरव्यूज विद एक्सपर्ट्स। ये एक्सपर्ट्स हर फील्ड से होंगे, बी इट फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। हमें प्रेरित करेंगे और आपको ये बताएंगे कि उन्होंने अपना करियर पाथ कैसे चुना, कैसे उस मुकाम तक पहुंचे। प्लीज वेलकम आवर वेरी फर्स्ट गेस्ट ऑफ दिस सीरीज, हु इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मिस्टर अनुराग मिश्रा, हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड फूड सेफ्टी एट श्री रेणुका शुगर्स। थैंक यू सो मच अनुराग, हमारे साथ आज इस टॉक का हिस्सा बनने के लिए। मैं स्टार्ट करूंगी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से। तो काइंडली हमारे स्टूडेंट्स को बताइए और व्यूअर्स को बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा। Thank you, Aksha. Thank you so much for inviting me. And I mean, I really appreciate लोगों को हेल्प करने की, स्टूडेंट्स को हेल्प करने की। डेफिनेटली मिलेगा और ये जरूरत है आज के टाइम के। एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। या। So if you ask about my educational background, I mean completing 10th and 12th from state board, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था कि what should I do to start my career after 12th. हाँ There was हाँ। no any financial problems, मतलब dad was a police officer, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ सब कुछ जी। था बट गाइडेंस नहीं था। When I was asking to my dad मुझे हाँ क्या हाँ। करना चाहिए, तो उन्होंने कहा बेटा तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना चाहिए। आई एम अ सिंपल ग्रेजुएट, ट्रू। आई कैन गाइड यू अबाउट दैट ओनली। अगर तुमको इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग में तुम्हें कौन सी ब्रांच लेनी है, तुम्हें हाँ। कहाँ जाना है, वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ जी। सो आई मीन जो तुम्हारी ड्राइव है एज ऑफ नाउ कि नहीं लोगों को कैसे गाइड करना है, स्टूडेंट्स को हम्म, बताना है कि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको जाना चाहिए, उनका जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से दे हैव टू कैरी ऑन, हम्म, बहुत मैटर करता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंजीनियरिंग। हम्म। इंजीनियरिंग आपको किस ब्रांच में करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है। एग्जांपल ऑफ मिस गाइडेंस, मिस आई गाइडेड। वाज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इन 12th। आई ऑल वाज राइट। कंप्लीटेड पीसीएम आई मीन इन 12th। उसके बाद मैंने बायोटेक्नोलॉजी ले लिया। मुझे बायो का पता नहीं था, ट्रू। मैंने बायो पढ़ी ही नहीं थी। ट्रू ट्रू। I'm telling in that way कि हाँ जब हाँ। आपके पास जब गाइडेंस नहीं होगा, when you don't have any kind of a guide or mentor with you, so ये प्रॉब्लम्स हम्म, आती हैं। सो हाँ जी। मैं एडमिशन लेने गया, मेरे पापा ने कहा कि देखो ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, हाँ। एग्रीकल्चर से लेके बायोटेक्नोलॉजी सब तुम्हारे सामने, तुम्हें जो सही लगे तुम ले लो। काउंसलिंग में गया था एंड टिल द डेट ऑफ काउंसलिंग, टिल द टाइम ऑफ काउंसलिंग आई वाज नॉट क्लियर कि मुझे बीटेक इन एग्रीकल्चर करना है या बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करना है या हम्म। बीटेक इन मैकेनिकल करना है, क्या करना है। आई सिक्योर्ड अ गुड रैंक, तो मुझे से कोई दिक्कत नहीं थी, बट आई वाज क्लूलेस क्या करना है। फिर दिखाई पड़ा बायोटेक्नोलॉजी में लंबी लाइन लगी हुई थी, तो दैट इज द राइट कोर्स, चलो कर लेते हैं। ऑल तो राइट, ओके। दिस इज आई एम शेयरिंग माय एग्जांपल रियली स्टूडेंट्स के साथ रियली इंटरेक्ट ग्रेट टू करता हूँ। शेयर योर ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। यस यस, आई वाज रियली क्लूलेस कि मुझे करना क्या है। उसके बाद आई मीन आई कंप्लीटेड बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। आई एम नॉट टेलिंग बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट अ गुड कोर्स, अ गुड काइंड ऑफ stream to carry on with your career, but मेरा इंटरेस्ट नहीं था बायोलॉजी में। ओके आई मीन ओके। कंप्लीटिंग 12th इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, वो भी उतना कोई खास नहीं था मेरा, बट ओके ओके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मुझे सही लगता था। हाँ व्हेन हाँ। आई स्टार्टेड स्टडीइंग डीएनए आरएनए एंड ऑल, तो वो 4 साल कैसे निकले मुझे नहीं पता, अक्षरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम और वेरी ऑनेस्ट विद द या। रीजन। मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपसे कि गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। ट्रू अगर वेरी आपके पास ट्रू। गाइडेंस होता है, मेरा कोई मेंटोर होता, लाइक यू विल बी आई मीन मेंटरिंग मेनी स्टूडेंट्स इन फ्यूचर, हाँ अगर जी, उनको पता थैंक यू। होता है कि भाई मैंने पीएम किया हुआ है तो बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू, आई हम्म कैन गो, आई वुड हैव आई मीन सेलेक्टेड फूड टेक्नोलॉजी इन यूजी ओनली, तो शायद हम्म और एम्ब्रेस कर पाता मैं उसको। बट हम्म। देन आई करेक्टेड माई सेल्फ, yeah, I got a job also. There was a ऑल job राइट।
offered, but I realized कि मैं कर नहीं पाऊंगा उस जॉब को बहुत अच्छी तरीके से, because I was not ओके good in biotechnology. जी कैसे भी जी करके ठीक है, पढ़ाई करके, रट्टा मार के, प्रैक्टिकल्स करके, ट्रेनिंग करके हाँ हाँ लीड तो कर लिया. I was not satisfied with my UG. So after that, with help of my again one of my good friend हम्म Atul, his name is Atul. Atul हम्म suggested me ki you should go for food technology, because food technology is more into engineering part, lab, something similar to that. तो थोड़ा टाइम लगा मुझे, 1-1.5 हफ्ते मैंने सोचा. उसके बाद then I decided that yeah, I think this is the course I can embrace for sure. So फिर मैंने अपना मास्टर्स एमटेक मैंने किया फूड टेक्नोलॉजी से, and ऑलराइट then everything changed. I ओके mean, from my first job, then I there was nothing like looking back. I mean, it was perfectly okay. फर्स्ट चीजें जॉब चलती आपकी चली किस गई. कंपनी में थी So first job it was in Bikaner wala, for it अच्छा was a kind of an internship. It was an इंटर्नशिप internship, हाँ हाँ and then I started my career with PepsiCo. So ऑलराइट PepsiCo, ग्रेट as in a quality control department, I worked there as a QC officer. उसके बाद कुछ टाइम वहां पर स्पेंड किया मैंने. आई मीन इट वाज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस इन पेप्सिको. उसके बाद फिर आई वर्क विद यूनाइटेड ब्रूरीज लिमिटेड. इट वाज brewery division of the Kingfisher brand, you remember. So I worked there for a year. After that I joined a JV Betpen Kimberly Clark USA in Hindustan Unilever Limited. So I worked there as a engineer quality assurance and systems. So my job was to ensure quality assurance in three manufacturing facilities across India. And I was supporting some of the other countries in terms of system implementation, and then some kind of quality digitization. So that was my job role over there. After completing couple of years and slightly more than a couple of years, I joined Mars Chocolates. I mean, definitely you will have chocolates डेफिनेटली from the house of Mars, Bounty, Galaxy, Snickers. So these were the हाँ brand. हाँ And till that time, I mean, Mars was importing everything from other countries. It was a greenfield project. So अच्छा I was leading the distribution and market quality, I mean, food safety. And apart from that, I was taking care of external manufacturing facilities also in India. I stayed there for approximately 5 years. And after completing 5 years, I joined Fonterra Future Dairy. It was again a JV between Fonterra New Zealand and Future Group India. So I was leading the country for quality and food safety. It was, I mean, not a, I mean, long tenure, but it was a short tenure. After that, I joined Sri Renuka Sugars Limited. It is Wilmer International's own subsidiary. And here I am working as a general manager, quality assurance and food safety. I am taking वेरी care नाइस of end-to-end quality and food safety for the business. And you can see Madhur is our sugar only. यस You might आई be एम using यूजिंग दैट at your, yes, yes, yes. So this is our brand only. In India, we have multiple manufacturing facility across India. I mean all the locations, and a couple of food refineries also, where we are I mean importing raw sugar, we are refining it, and we are sending back to Middle East and other markets. So kind of a very brief profile about. Yeah, apart from that, I have completed executive education on in operations management from IIM Kashipur. And currently I am pursuing my PhD in food technology. Oh, So great. Going to just be to add doctor on, soon. yeah. Yes, yes, So yes. is it mandatory to do PhD? I mean, having such a great career background and you are general manager currently. So is it necessary to have a PhD degree at this position? Not exactly. I mean, it's not necessary. हाँ जी. So आप like जब आपने पेप्सिको से अपनी शुरुआत की, तो आपने कैसे अपने आप को तैयार किया उस जॉब के लिए? स्टूडेंट्स को थोड़ी सी इससे हेल्प मिलेगी. Yeah, yeah. So as I told, कि एक gap होता है when you are leaving your college and when you are कॉलेज entering into any organization. कॉलेज हाँ So organization selection is a very important part, Akshara. For example, I mean, that is not in your hand always, to be very honest. Everyone is not as lucky as what learning you are going to get in that organization in initial couple of your career, a couple of years of your career. Okay. So when I joined PepsiCo, it is, I mean, one of the biggest multinational company across globe. And in food and beverage, it is top 10 and top 5, remains always there. Okay. So when I joined there, I will again be talking about the communication skills, and then I mean keeping yourself always busy. That was, I mean,
my first kind of mantra which was given by my first boss. You have to be, I mean, you have to push your boundaries always. Every day in your, I mean, first year of, second year of career is an opportunity for you. Okay, so when you are joining any organization, if it is multinational company or Indian company which is having a good kind of a footprint in terms of revenues and manufacturing facilities, definitely the basics will be there there also. So you have to be ready for everything. You will be treated badly, you will be treated good, you will be missing your It's family. like an intern. सारे काम करो. Yes, 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 yes. And that's the reason sometimes you will be asked to be at the effluent treatment plant, which is one of the area where no one wants to go. Okay, so my thought was you have to be there. I mean, if your line manager and if your seniors are telling you to do that, please do that. I mean, there should not be egos because you are just I mean, a fresher. So you have to keep your ego aside. Definitely self-respect should be there. There's a difference between ego and self-respect. Yes, yes. Self-respect should be your character. I mean, you should not, I mean, forget about your self-respect. At the initial, years of your career, just keep doing and keep doing. आपको करना पड़ेगा. And for example, as I told कि जब आप कॉलेज से अंदर जाते हैं, when you कॉलेज से जब आप किसी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है. आपने किताबों में पढ़ा है वो कभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा. आपको नई चीजें दिखाई पड़ेंगी. और आप हो सकते हैं आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, सिल्वर मेडलिस्ट हो, ब्रोंज मेडलिस्ट हो अपने कॉलेज के, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक, फॉर एग्जांपल आपने बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी किया है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आप वहां पर जाएंगे तो एक बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपसे. जी जी. ओके, सो वहां पर डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को तैयार करना है. एंड आप तैयार कब कर पाओगे? जब आप लगे रहोगे. एग्जैक्टली, ट्रू. दैट इज की. दैट इज द मंत्र. मेहनत करते रहो. All right. My next question is this, अनुराग, कि फूड सेफ्टी रेगुलेशंस कुछ ऐसे हैं जो बच्चों को अभी से पता होना चाहिए टू ग्रैब द जॉब. लाइक कुछ ऐसे छोटे रेगुलेशंस या इवन बड़े रेगुलेशन जो मैंडेटरी हैं किसी भी इंडस्ट्री को समझने के लिए. जैसे आपने बताया कि अभी आप फर्स्ट जॉब में जाओगे तो आपको सब कुछ सीखना है, बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज अगर उन्हें पहले हो, सो दैट वो नॉलेज और वो रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन लेके वो इंडस्ट्री सॉरी अगर ज्वाइन करें तो उन्हें थोड़ा बेनिफिट मिले. सो श्योर अक्षरा. सो पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको, अभी आपने पिछले 1 महीने में न्यूज़पेपर्स में, लिंक्डइन पे और एप्लीकेशन जो न्यूज़ के आते हैं, आपने दुनिया भर के फूड सेफ्टी इंसिडेंसेस देखे होंगे. कहीं पर ब्लेड निकल रहा है, कहीं पर सांप निकल रहा है, कहीं पर कटी हुई उंगली निकली है इन आइसक्रीम, देखा होगा. तो इंडिया में अभी जो फूड सेफ्टी है, अभी आई एम नॉट टेलिंग कि हमने काम नहीं किया, हमने बहुत काम किया है पिछले 10 सालों में जब से एफएसएसएआई आया है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी बहुत करना बाकी है. और ये सिर्फ रेगुलेशंस का काम नहीं है. फॉर एग्जांपल, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंज्यूमर्स में और मैन्युफैक्चरर्स में, जो कि फूड सेफ्टी के बारे में देयर इज अ लैक. वो इतना ज्यादा नहीं जानते हैं फूड सेफ्टी के बारे में. फॉर एग्जांपल, जब मैं कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, तो उसमें मेरा सबसे पहला सवाल होता है, आपके साथ कभी कोई फूड सेफ्टी इंसिडेंस हुआ है क्या? तो कोई हाथ नहीं उठाता. नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है. फिर मेरा अगला सवाल क्या होता है, कभी आप बीमार पड़े हो फूड पॉइजनिंग से? सब कहते हैं हाँ, एक लाइफ में अप्रोक्सीमेटली स्टैट्स बोलते हैं कि हर 50% पॉपुलेशन फूड पॉइजनिंग के थ्रू मतलब होता ही होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे. कभी आपकी दाल में कंकड़ निकला है? बोलेंगे हाँ निकला है. चावल में कंकड़ निकला है? निकला है. मैंने कहा यही फूड सेफ्टी इंसिडेंट्स होते हैं. These all are food safety incidences. So अगर हम फूड सेफ्टी की बात करें तो मैं बताता हूँ इंडिया में इतना स्कोप है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, in terms of job and in terms of knowledge. ये तीनों चीजों की बहुत जरूरत है. फूड टेक्नोलॉजी के दे आर आई मीन परसुइंग बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, और वो करना चाहते हैं. बेसिक चीजें समझनी चाहिए, बेसिक चीजें, और वो बेसिक चीजें सबके घर में होती है. हमारे घर में सबसे पहले हमको बताया जाता है हमारा किचन साफ होना चाहिए. I'm talking very basic. I'm not talking about बहुत science. जरूरी है ये, क्योंकि English लैंग्वेज में रह जाते हैं और यही सारी चीजें को मिस करते हैं. yes. तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर जिनको रेगुलेशंस के बारे में समझना है, तो इंडिया में एफएसएसएआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी जो फूड सेफ्टी को रेगुलेट करती है. एफएसएसएआई की बहुत खूबसूरत एक वेबसाइट है. कोई भी स्टूडेंट अगर उसको महीने में एक बार क्लिक कर रहा है,
तो 4 साल में वो 48 टाइम्स क्लिक करेगा और 48 आवर्स की एजुकेशन अगर वो एक एक चीजें भी पढ़ ले, इस महीने में मुझे 1 घंटा जाना है वेबसाइट पे, मुझे रेगुलेशंस पढ़ने हैं, मुझे स्पेसिफिकेशंस पढ़ने हैं। मैं बताता हूँ एफएसएसएआई ने इतनी खूबसूरत वेबसाइट बना के रखी हुई है कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टीचर की जरूरत नहीं है समझने के लिए उसमें क्या लिखा। बिल्कुल सही तो है। कोई भी स्टूडेंट अगर फूड सेफ्टी या रेगुलेशंस के बारे में जानना चाहता है, जस्ट प्लीज लॉग इन टू एफएसएसएआई पोर्टल, यू विल गेट एवरीथिंग। आपको चेक शीट्स मिल जाएंगी, आपको स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, आपको रेगुलेशंस मिल जाएंगे, आपको डूज एंड डोंट्स मिल जाएंगे, किचन कैसे साफ रखना है, आपको फूड फैसिलिटी कैसे साफ रखनी है, कैसे इंश्योर करनी है फूड सेफ्टी, आपको सब कुछ वहां पर। मुझे भी लॉग इन करना तो पड़ेगा जल्दी। yeah, नहीं, please, वेरी इंपॉर्टेंट I इन्फॉर्मेशन। suggest everyone, not only to the student of food technology, जो भी है, जो हाँ, भी एस्पायरिंग फूड बिजनेस ऑपरेटर बनना चाहता है, अगर वो छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, I mean, they all must log into FSSAI। और टाइम टू टाइम अपडेट्स आते रहते हैं, टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन होता रहता है। हाँ आपको जी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ खर्चा नहीं करना है, completely free of cost। All those aspiring students who want to understand food safety and regulations specific। रेगुलेशंस बेसिकली, वेरी राइट। सो अभी आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी अनुराग, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम देयर ओनली। क्या ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी फील्ड में, और कैसी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए बच्चों को? आई मीन आपने अभी एक वेबसाइट बताई जहां से बच्चे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट कौन कौन सी ऐसे जॉब रोल्स हैं, आई मीन डेजिग्नेशन, जहां वो अप्लाई कर सकते हैं किन कंपनीज में, बीइंग अ फ्रेश ग्रेजुएट? और स्किल्स क्या होनी चाहिए? नॉलेज की तो हमने बात की, बट स्किल्स जो वो कॉलेज से ही थोड़ा सा वर्कआउट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बोला, या फिर नॉलेज तो वो पढ़ लेंगे इधर से उधर से सब गेन कर लेंगे, बट इफ दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस, राइट? तो ऐसी कुछ और स्किल्स जो उन्हें हेल्प करें टू गेट इनटू द Yeah, इंडस्ट्री, और स्पेसिफिक जॉब रोल्स इन द सेम sure। इंडस्ट्री। So, what happens, food safety, as I told कि 15 साल पहले, अगर there are two types of manufacturing, I mean, I'll grade in 3 types। One is multinational companies, well-established systems across globe, they have standards, they are working in India or they are working in United States, they have a common standard for food safety in their manufacturing, okay। Second will be Indian manufacturing companies, it's a big one। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमएनसीज के प्रोडक्ट ही नहीं बिकते हैं, इंडियन कंपनी बहुत है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में भी बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे along with एमएनसी प्रोडक्ट कि वो हम कंज्यूम करते हैं। एंड थर्ड इज द वेंडर्स, रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट वेंडर्स, जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आप बात करें जॉब रोल्स की, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पे फूड सेफ्टी एक एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी, आई मीन डेफिनेटली वो ऊपर जाके इधर food safety reports to R&D or food safety reports to quality or food safety reports to their vertical, regionally or globally something. It depends on the, I mean, company to company, but they have a very established role। Freshers can start as a food safety interns or food safety trainee, and then they can just progress based on their performances, and then so on। All right. They will be, I mean, some of the organization, they have a food safety country manager। Okay. His role is just to ensure food safety across manufacturing facilities। Point number 2 is Indian manufacturing। Some of the big Indian manufacturing companies, they also do have a food safety vertical। But I mean, mostly quality assurance department is taking care of food safety, okay। So it will be a mix of quality and food safety, both are different when we Okay. talk in a detail। But Quality they is work different, food together. safety is different, but yes, they work together। But for, I mean, tier 3 level stuff, for example, in I mean, hotels, and also if you I mean, go to the big hotel chains, they have hygienists, they have food safety officers, so they again have established structure for food safety। But the normal restaurant chains, I mean, एक या दो बंदा हो सकता है जो सारी चीजों को करता हो, जाके देखता हो, बेसिक्स आई एम टेलिंग यू। बट हैविंग सेड दैट, अभी बहुत स्कोप आना बाकी है, अभी बहुत चीजें आनी बाकी हैं। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पे अगर अभी आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग एक चॉकलेट, क्या कहते हैं कि सिरप में देयर वाज अ डेड रैट मिला है, ठीक है, डेड रैट इन अ बिग ब्रांड, आई एम टेलिंग यू। आई एम नॉट श्योर वेदर दैट न्यूज़ इज वेरीफाइड और नॉट, आई डोंट नो। I read and I'll verify it। But just imagine कि बड़े बड़े ब्रांड्स में अगर ये इश्यूज हो रहे हैं और अब सबको पता चल रहा है। आई एम नॉट टेलिंग कि पहले नहीं होते थे, पहले होते थे, आपको पता चला, हमारा उतना अवेयरनेस नहीं होता था, हम उठा के उसको फेंक देते थे, हमको एक रिप्लेसमेंट मिल जाता था, बात खत्म। बट गिवन द रीच ऑफ सोशल मीडिया,
गिवन द रीच एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, आज के टाइम पे फोटो क्लिक करके लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे हर क्लिक जगह करना, पोस्ट करना और लोगों को टैग करना सबसे इजी हो चुका है और हमको सब पता चल रहा है। अभी हाँ। चिप्स में मेंढक निकल रहा है, चॉकलेट में आपका चूहा निकल रहा है। आई एम टेलिंग यू, आपको हो सकता है खाना खाने का मन ना करे आधे घंटे के बाद, नहीं but that's happening. नहीं, But दैट that's इज ट्रू happening. एक्चुअली। हाँ जी। That's happening. So हाँ। given this scenario, I'm 100% confident quality food safety, and there will be many opportunities coming in future. Not only food technology people, but simple science graduates, if they want to aspire to be a food safety specialist, try to understand the basics food science, okay, All grain right. science, okay, basic manufacturing facility, good manufacturing practices, और आप बेसिक हाइजीन क्या होती है एक फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, एंड दैट आल्सो कैन बी लर्न फ्रॉम एफएसएसएआई। देयर आर मेनी थिंग्स, फॉर एग्जांपल कोडेक्स है, एफएओ की वेबसाइट है, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपको किचन में कैसे मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि गरम खाना कितने घंटे तक सही होता है, उसके बाद आपको नहीं खाना चाहिए। 99% आई मीन ईदर इस हाउस जो भी वाइफ्स हैं या हाउस वेमेन है, हाउस मैन है, जो भी है घर में खाना बनाता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसको नहीं पता है कि खाना कब तक सही रहता है इफ यू आर नॉट कीपिंग इनसाइड द फ्रिज। आई एम टेलिंग यू द वेरी बेसिक्स ऑफ फूड सेफ्टी। कैन यू गिव द करेक्ट आंसर? I mean it depends food to food, but there is a specific time. All right. So जब आप अगर आप FAO की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल होता क्या है कि मैं हाथ धुल के, फॉर अभी एक बेसिक से एग्जांपल और बताऊं, मैं वाइफ के साथ, मेरा बच्चा, हम ट्रैवल कर रहे थे, वेंट टू अ 5-स्टार होटल, हम रेस्टोरेंट में गए और हमने हाथ धुला, वॉश बेसिन में ही इतना फंगस जमा था वहां पे। Oh God. एंड इफ यू आर आई मीन वॉशिंग योर हैंड्स, फॉर एग्जांपल बच्चा है, उसका हाथ बेसिन में लगेगा ही लगेगा जब वो हैंड वॉश करेगा। सो इस तरह की बेसिक चीजें हैं अक्षरा, लोगों को पता ही नहीं है। जैसे लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा, बाकी मैन्युफैक्चरर्स की मजबूरी हो जाएगी फूड सेफ्टी स्पेशलिस्ट को लेके आना और उनको जॉब देना। ठीक है ना? अब बात करते हैं स्किल्स की। तो जो बेसिक स्किल्स चाहिए फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, आपकी लैब प्रैक्टिसेस, आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। नंबर 2, आपको बेसिक हाइजीन का नॉलेज होना चाहिए। All right. माइक्रोबायोलॉजी, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी। I'm not telling कि आप जाइए पैथोजन, यस, I'm not telling कि आपको पता होना चाहिए कि सैल्मोनेला के लिए कौन सी बैक्टीरिया यूज होती है। ना, ये नहीं जानते। I'm talking only basics of microbiology। कि बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं, पैथोजन ग्रो करने के लिए बेसिक कंडीशन क्या होती हैं, कौन सा पैथोजन कहां पर ग्रो हो सकता है और उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। आई एम टॉकिंग वेरी बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके लिए आपको फूड टेक होना जरूरी नहीं है, उसके लिए यू कैन बी BSc in physics, chemistry, mathematics, BTech in biotechnology. Sorry, biotechnology also can be a good because they understand the basic microbiology. Basic subjects actually biotech में सारे cover हो जाते हैं. That is yes. So basic chemistry, basic microbiology, basic hygiene, and the knowledge of regulations that I told you. 3 years, if you're every month you're logging, if you're doing 3 years of course, you will be logging in 36 times, 36 hours of study. If you're into 4 years, 48 hours, more than sufficient for any fresher. The moment you are inside the organization, you will keep learning. Yes. So very for me, important. these are the basics. Yes. Thank you, Anurag, for this information. Next question is coming towards communication skills. As we both are from state board and we have faced a lot, so please आप बच्चों को थोड़ा motivate कीजिए so that उनका हौसला बना रहे। मेरे लिए मैं इस स्टोरी सबको बताता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। नहीं, ठीक है, दस एंड शर्माना चाहिए भी नहीं। मेरे लिए आज भी इंग्लिश इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बट आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशंस में इतना आपका कमांड होना चाहिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी। ओके, मेरे हिसाब से 2 टाइप की कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। आप हिंदी में ही बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हिंदी में ही बात करनी है, बहुत लोगों की मदर लैंग्वेज हिंदी होने के बाद भी वो अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाते, हिंदी में भी बात नहीं कर पाते। ट्रू, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए। I'll complete in this 2 part. The first part is आपको जो लैंग्वेज आती हो, आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, बात करने का तरीका।
और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एक वसीम बरेलवी की एक शायरी है 2 लाइंस की, जो कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि कौन सी बात कब, कैसे और कहाँ कही जाती है। कौन सी बात कब, कैसे और कहाँ कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बहुत अच्छे बहुत That, इम्पोर्टेंट और बहुत एकदम क्रिस्प आपने बताई है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। yes. तो आपको when you are talking about communication skills, आपकी communication skills में आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ बातें कर रहे हैं। मैं अपना पहला दिन याद करता हूँ, मैं स्टेट बोर्ड का आई वाज सेकंड टॉपर ऑफ माय स्कूल। यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम में आई स्कोर्ड अ गुड परसेंटेज। और जब मैं कॉलेज में गया पढ़ाई करने के लिए, ट्रू, तो मतलब आई रिमेम्बर कि एक प्रोफेसर ने, आई थिंक वी बोथ वर इन सेम कॉलेज, यस सेम क्लास। you were there in the first class or not, I don't. Yes, Yes, yes. same class. So you remember that Bharat Morbhat was our professor of हाँ जी, physics, हाँ जी। elementary physics. हाँ, और हाँ। उन्होंने पूछा था फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, इंग्लिश में पूछा था। मुझे डेफिनेशन आती थी, मुझे फॉर्मूलाज आते थे, बट आई वाज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू जिन्होंने हाथ उठा के नहीं बोला था कि मुझे आता है बताना आपको। आई फेल्ट Hesitation. वेरी बैड दैट डे, Yeah, that I'm not that bad. I understand. I know what is the meaning of friction. I can explain it right now. But exactly. that time I was not that much confident. True. Point number one. And second thing, I was not having the courage to say कि sir can I speak in Hindi? क्या मैं आपको हिंदी में बता सकता Exactly. हूँ? ये दिक्कत है एक्चुअली। Yes. अभी भी So बच्चे ऐसा मैं क्या करते करता हूँ, पहला पार्ट है तो आपको जो आता हो पहली बात तो वो आप अच्छी तरीके से कहना शुरू करिए, हैं। हाँ सीखिए, जी, हाँ जी, हाँ। समझिए कि आपको कैसे बातें करनी, बात में क्या लिहाज होना चाहिए। आप अपने सीनियर से कैसे बातें कर रहे हैं, आप एक ऑडियंस में जा रहे हैं तो आप ऑडियंस को कैसे बांध रहे हैं, कैसे आप समझ रहे हैं, कैसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका ये पहला पार्ट नहीं क्लियर है ना, तो द एडवांस पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग द अदर लैंग्वेजेस। क्योंकि होता क्या है कि बीइंग इन इंडिया, इंडिया में 21 या 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एंड लीगली आप ऐसा नहीं कि हर जगह जाके हिंदी बोलोगे, दे आर नॉट बाउंड टू आंसर यू। उनकी Exactly. लोकल लैंग्वेज है, दैट हाँ, विल बी देयर फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश विल बी द सेकंड लैंग्वेज, हिंदी विल बी द थर्ड लैंग्वेज। तो अगर आपको आगे जाना है, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको कैरियर में आगे बढ़ना है, तो आपको 2 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। और गिवन इन इंडिया, इंग्लिश इज द बेस्ट ऑप्शन अदर देन हिंदी। ठीक है ना? तो Exactly. पहला पार्ट आपको सही करना है, आपको जो आता है अच्छी तरीके से बोलना आना चाहिए। हाँ, अगर आपने उसमें कमांड कर लिया, तो फिर आप कर सकते हो जैसा मैंने किया। हाँ जी, हाँ। धीरे-धीरे करके इंग्लिश में लिखना शुरू करिए, बात करना शुरू करिए, गलत होगा। मैंने वही बोला, आपको पहली बात तो दिमाग में ये रखना है हमेशा, आज भी आई एम नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश ना बोल पाता हूँ, बट हाँ, अब मैं इंग्लिश में यहाँ से लेके दुनिया में कम से कम 15-20 कंट्रीज़ को तो मैं घूम ही चुका हूँ, मैं समझा ही चुका हूँ लोगों को। मैं अपनी बातें समझा लेता हूँ, मुझे कहना क्या है इंग्लिश में, एंड दैट इज़ That मोर is देन very good. सफिशिएंट फॉर द पीपल लाइक अस, Exactly. जिन्होंने ये बहुत बाद में रियलाइज़ किया, बहुत 12th बाद के में बाद। रियलाइज किया और हमारी बट मदर आज के लैंग्वेज टाइम पे है भी नहीं, सो थोड़ा चैलेंजिंग तो सबके लिए होता है, बट एग्जैक्टली हमें एक्सपोजर रहेगा ही इतना रहेगा, लेट मिला। 100% रहेगा, 100% रहेगा। लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, देयर आर मेनी आई मीन वर्ड्स जिनको आज भी उनको गूगल करना पड़ता है, तो बहुत आई मीन वोकैब उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो मेरे लिए कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट है इंग्लिश में, आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो, सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। बट ये हमारा केस था। हाँ जी, आज के बच्चों को दे हैव टू वर्क फ्रॉम द क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। डेफिनेटली जो हिंदी भाषी मम्मी पापा हैं वो हिंदी में ही बात करते हैं बच्चों से। मैं भी अपने बच्चे से हिंदी बात करता हूँ और मैं उसको एनकरेज करता हूँ, उसको अच्छी हिंदी आनी चाहिए। पर एट द सेम टाइम अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको इतना आप बनाइए कि जब तक वो दुनिया में बाहर जाए या बाहर जाने लायक हो, तो उसको उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो अपनी बात कहना क्या चाहता है लोगों को समझा दे। बस दैट इज माई मंत्र वेरी फॉर नाइस। कम्युनिकेशन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ट्रू, और आज भी मतलब जब मैं लोगों से बात करता हूँ, बोलता हूँ व्हेन आई से कि आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, उनको लगता है दे आल्सो अप्रिशिएट या तुमने बहुत डेवलपमेंट, बहुत हाँ, अच्छी इंग्लिश हो गई तुम्हारी, क्योंकि मैंने और आपने हिंदी में आंसर शीट्स लिखी हैं 12th एग्जैक्टली, की, एग्जैक्टली। एंड हिंदी फ्रॉम में बस देयर 12th स्टैंडर्ड तक, आई मीन हम लोग मेच्योर होते हैं 12th एग्जैक्टली स्टैंडर्ड तक, तब तक हमने एग्जैक्टली हिंदी में यस यस लिखा, यस हिंदी यस में यस पढ़ा, और यस सडनली आपका सारा मीडियम चेंज हो रहा है। वो ओवरनाइट, आई एम टेलिंग यू स्विच ओवरनाइट, ओवरनाइट ओवरनाइट, एग्जैक्टली। इट हैपेंस ओवरनाइट। लोग होता ओवर हमारे लिए ओवरनाइट था। हाँ जी, हमने हिंदी में एग्जाम्स दिए और हमें पहला क्लास लिखना पड़ रहा है, पहला क्लास अटेंड करना लिखना पड़ पड़ रहा है रहा हिंदी है, में, जवाब देना पड़ रहा है। एग्जैक्टली जवाब देना पड़ रहा है, तो ये बड़ा शॉकर होता है। और हाँ, आई एम टेलिंग यू अक्षरा, बहुत बहुत कम लोग इससे उभर पाते हैं, बहुत लोग वहीं रह जाते हैं, कंटेन कर लेते हैं, और एट द एंड मैं ये
बहुत क्लियरली बताता हूँ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और हम्म आपकी जो अदर स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, हम्म बहुत मैटर बहुत करती matter हैं करता कैरियर में आगे लेके जाने के लिए, बहुत मैटर करती हैं। एग्जैक्टली। एक क्योंकि क्या एक बार होता आपके है, पास नॉलेज तो आ जाएगी, बट अगर आपके पास ये सारी क्वालिटीज नहीं है तो आप फिर ग्रो नहीं कर पाओगे, बीट एनी इंडस्ट्री, कहीं भी आप जा रहे बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हो। इंटरव्यू आपका आधा घंटा 1 घंटा होता है, उसी हम्म 1 घंटा में आपके बारे में इंटरव्यूअर समझ लेता है कि ये बंदा कैसा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो सामने वाला, बट उस 1 घंटे में वो बातें बता नहीं पाता सामने वाले को कि मुझे क्या एग्जैक्टली। क्या आता है, मैंने क्या क्या किया है। तो हाँ उसके लिए फिर वहां से बैक मतलब वो उसके लिए फिर वो उसका बैकड्रॉप शुरू हो जाता है। हाँ। देन डेफिनेटली इट impacts the career for sure. Thank you so much, Anurag, for this strong message. One last message, Anurag, for the young minds to motivate them कि वो food quality, food assurance में आए और लगे रहे इस फील्ड में, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे गैप्स हैं अभी भी, and you need people in that industry, right? So कोई ऐसा मैसेज जो बच्चों को मोटिवेट करे। मेरा सिंगल मैसेज है आपके लिए, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं सामने बैठा हूँ। हाँ जी। मैंने कहाँ से शुरू किया, अभी कहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और मैं कहाँ तक जाऊंगा वो अलग कहानी, बट कहाँ पर हूँ दैट इज वो सत्य है आज के जमाने में, आपके लिए वही सत्य है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मैसेज है मेरा जो मैंने पहले बताया था, लगे रहना है, नई चीजें लर्न करनी है, अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना है। क्वालिटी एश्योरेंस इज वेरी गुड, इट विल बी, अगर आपको बेसिक साइंस पता है तो आप लैब में काम कर लोगे, आप बेसिक चीजें कर लोगे। आप एक अच्छा क्वालिटी एश्योरेंस एंड फूड सेफ्टी आई मीन प्रोफेशनल बनने के लिए आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग में। पहला जो मेरा सजेशन है, लगे रहो, दिस इज द डबल अंडरलाइन, वो हमेशा वो शाश्वत सत्य है, वो रहेगा ही रहेगा। हाँ जी। नंबर 2 इज बी टेक्निकली साउंड। नंबर 3 इज डोंट थिंक अबाउट योर सैलरी। अभी कंपैरिजन अगर मैं बात करता हूँ, फूड टेक हैं, अगर वो उनके जो 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 फ्रेंड्स हैं कॉलेज के, दे आर जॉइनिंग आईटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो उनसे भी 2 गुनी सैलरी पे ज्वाइन कर रहे हो। हाँ जी। हाँ वो जी। एक डिससेटिस्फैक्शन फूड टेक में आता है, हम्म बेसिक सैलरीज कम है। I'm हम्म not across I'm telling. across But नहीं। after some time, there won't be any differences if you are in following the basics. आप जो हम्म लर्निंग कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसको एम्ब्रेस कर रहे हो, तो आगे जाके वो फ्लरिश करेगा ही करेगा। तो हम्म थर्ड थिंग इज डोंट थिंक अबाउट सैलरी, जस्ट थिंक अबाउट नॉलेज इन इनिशियल कपल ऑफ इयर्स, वो लर्निंग। आपको पे ऑफ हाँ। करेगा ही करेगा। आज के जमाने पे मैं आई एम लीडिंग अ बिग टीम, हर हम्म हफ्ते या हर महीने कोई ना कोई इंटरव्यू मुझे लेना ही होता है। आज हम्म भी मुझे कैपेबल और टैलेंटेड लोग नहीं मिलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ओके। मार्केट में टैलेंट नहीं है, और दैट इज ट्रू फॉर एवरी, नॉट ओनली फूड अबाउट फूड टेक्नोलॉजी, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी थिंग्स। हम्म अगर रियल टैलेंट की आप बात करो, भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ में हम्म टैलेंट बहुत कम। इफ यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को बराबर तराश रहे हैं, बराबर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, हम्म यकीन मानिए आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, एंड यू आर गोइंग टू फ्लरिश। दीज आर द बेसिक्स टू हम्म आई मीन फॉर एनीवन। आई मीन तो क्वालिटी फूड सेफ्टी तो रहेगा ही रहेगा, कोई भी अगर ये बंदा है, आप ये मान के चलिए, मार्केट में टैलेंट नहीं मिलता है, बहुत हम्म मुश्किल से टैलेंट मिलता है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन जॉब डिस्क्रिप्शन की 10 है, तो हम्म 10 में 1 2 या 3 ही फुलफिल होंगे, अदरवाइज ज्यादा फुलफिल नहीं। सो अनुराग, हमें पता चला है कि आप एक बुक के ऑथर भी हैं। सो इज इट योर हॉबी टू राइट? कुछ उसके बारे में बताइए, अपने बुक के टाइटल लफंगे के बारे में। इस अच्छा सो मैंने भी आई थिंक ये तीसरी बार बोलूंगा, लगे रहो इज अगेन अ फिलॉसफी फॉर माय बुक आल्सो। ओके। सो मेरे को ऑथर हैं, हम आपस में बात कर रहे थे, इट वाज अ हाँ कोविड टाइम, अब हाँ। घर वर्क फ्रॉम होम चल रहा था हमारा, हमारे पास सफिशिएंट टाइम था बात हम्म करने का, डिस्कशन करने का। सो मेरी एक हॉबी थी, मैं फनी ब्लॉग्स लिखता हूँ, फेसबुक पे कभी हुआ कुछ हुआ तो आई आई जस्ट राइट फनी ब्लॉग्स, हाँ हाँ। और मैं जोक्स भी बनाता था। तो हमने डिस्कस ये किया कि कैन बी कंपाइल, और हम्म एक हम उसको कंपाइल कर लेते हैं। ही वाज आल्सो अ हम्म राइटर, ही वाज अ टेक्निकल राइटर, वेरी अच्छा। फेमस, हिज नेम इज संजीव कुमार शर्मा। एंड हाँ संजीव हाँ। कुमार शर्मा की किताब पढ़े बिना आप फूडटेक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर सकते। इज अच्छा। दैट आई मीन टेक्निकली स्ट्रांग, यस, सो ऑल वेरी राइट। स्ट्रांग इन दैट। तो देन संजीव टोल्ड मी कि यार लेट्स डू समथिंग, ओके। एंड हमने इनिशियली डिसाइड किया कि हम शॉर्ट स्टोरीज लिखेंगे। हम्म हमने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, और फिर लगा यार हम लिख सकते हैं। हाँ हम हाँ। दोनों को रियलाइज हुआ कि मैं भी आई ऑल्सो राइटिंग टेक्निकली आर्टिकल्स, मैंने 50-60 आर्टिकल लिखे हैं अभी तक। हमने हम्म कहा यार हम ये भी लिख सकते हैं।
तो फिर धीरे धीरे करके हमने अलग अलग करके कहानियां बना के देन वी रियलाइज कि वी कैन मेक अ गुड नॉवेल आउट ऑफ इट। और ओके। फिर वो धीरे धीरे करके हमने लगभग 1 साल टाइम स्पेंड किया, बिकॉज हमारा हाँ ऑनगोइंग जॉब भी है उसके साथ। हाँ। हमारा कमिटमेंट क्या होता था कि हम रात को 10 से लेके 12 बजे तक लिखते थे, हम दोनों हम्म अपनी अपनी जगह पे। और हम्म तुमको जान के ये एक आश्चर्य होगा कि हम लोग किताब लिखी और किताब लॉन्च होने के 1 साल के बाद हम पर्सनली फेस टू फेस मिले थे। वी ओके। नेवर मेट पर्सनली। ऑल और ये राइट। किताब लिखने के बाद हुआ ऐसा, एंड अच्छा बिकॉज ऑफ अच्छा। दैट बुक हम्म। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट ऑनरेबल प्रेसिडेंट। या आई उनको भी सॉ किताब दैट। बहुत अच्छी लगी, एंड ही अप्रिशिएटेड द कांग्रेचुलेशंस। टाइटल बिकॉज ही इज फ्रॉम माय होम टाउन, तो उनको अच्छा बेसिक्स अच्छा। पता है इस वर्ड के। उन्होंने हाँ हाँ। अप्रिशिएट किया कि तुम्हारा टाइटल बहुत अच्छा है। तो एट द एंड किताब के साथ ही मैं यही बोलता हूँ, आपको सिर्फ लगे रहना है, आपको खाली नहीं बैठना है। ट्रू, वेरी मेरे ट्रू। पास टाइम था, मैंने किताब लिखी। मेरे जैसा एक आम आदमी राष्ट्रपति के साथ अगर 15 मिनट बैठ रहा है, उनके साथ बैठ के चाय पी रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी मोर बात देन है। एनफ, मोर देन एनफ। और वो मुझे कहाँ से मिला अपॉर्चुनिटी, अगर मैं किताब नहीं लिखता तो मैं शायद कभी नहीं मिला। So everybody who is listening to me and watching us, please go on Amazon and click on Lafange book title. Author is Anurag Mishra. आपके सामने है, प्लीज जाइए और उस बुक को पढ़िए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उस किताब से। थैंक यू सो मच अनुराग फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। एंड बच्चों को बहुत अच्छी Yeah. बातें, बहुत सच्ची बातें आपने बताई जिससे उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। You're most welcome, Akshara. Thank you so much. And I'll request all of your viewers to, subscribe Akshara, whatever she's doing. She's doing great job. As I told, change the direction of your career. Okay. So please have the right mentors. Akshara is giving a good opportunity for all of you to, listen her. Definitely, she will be interacting with much more and bigger people in future. So, just without a doubt, go and subscribe and like my request to all of you. Thank you so much.